रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री व कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू और प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के नेतागण व आम नागरिक भी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में बढ़ती जनसंख्या के मसले पर बात हुई। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 54% की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। लोगों को बेहतर सुविधा और शासन स्तर पर संचालित योजनाओं के माध्यम से विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। जनगणना 2011 में पिछड़े वर्ग की संख्या का आंकड़ा अलग से कॉलम देकर प्रदर्शित नहीं की गई। जिस प्रकार ST, SC और सामान्य वर्ग की जनसंख्या को प्रदर्शित की गई, उसी प्रकार आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग के लिए भी व्यवस्थित ब्यौरा तैयार करने पर चर्चा हुई। पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से आरक्षण बढ़ाने की मांग भी की। ओबीसी समाज के बारे में चर्चा करना, क्या अच्छा किया जा सकता है, उनका विचार लेना कि ओबीसी समाज के लिए उनके पास अगर कोई अच्छी योजनाएं हैं तो वो योजनाएं हमको दे, हमको मार्गदर्शन दे, ताकि हम आयोग का संचालन अच्छे ढंग से कर सकें। और इस बीच में मैंने जिला स्तर में जितने जगह मीटिंग बैठक लिया, समीक्षा बैठक, उसमें भी कुछ बातें हमारे ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा मांग पत्र के रूप में मुझे दिया गया था, उसको भी मैंने उनके बीच में रखा है, जिसमें मुख्य रूप से जो बातें आज शाम छन की आई है, हमारे समाज प्रमुखों ने भी इस बात को कहा है कि ओबीसी का अलग से एक विभाग हो, अलग संचालनालय हो, ताकि अलग संचालनालय होने से ओबीसी के अलग से एक सेटअप होगा, पूरा मंत्रालय होगा, ओबीसी समाज का ही कोई व्यक्ति मंत्री होगा और उनके द्वारा फिर ओबीसी समाज का संचालन ठीक से हो पाएगा। ऐसा महसूस ओबीसी समाज के लोग कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भूपेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% किया है, लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसे लेकर सियासत भी हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाने के लिए आरक्षण बढ़ाए गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है, जिसके चलते मामला रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य में पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेकों कार्य किए जाएंगे। ओबीसी वर्ग के जितने भी समाज हैं, उनको संगठित करने के लिए क्या सुझाव आए, उनकी समस्याओं पर क्या चर्चाएं हुई, उनका निदान किस प्रकार से हो, उस पर कितने सुझाव आए, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं पिछड़ा वर्ग को, नियमों में क्या परिवर्तन करना चाहिए, आरक्षण कितना होना चाहिए, किस प्रकार से लागू हो, उद्योग में, व्यवसाय में, कृषि में, फाइनेंस में, नौकरी में, तो सभी बातें ओबीसी समुदाय के लोग किए होंगे, उनकी जानकारियाँ मिलेंगी और सभी संगठन को भी मजबूत करना और हितों की रक्षा करना, दो मूल बातें हैं। उस पर आने वाले समय में बेहतर काम हो, ऐसा सभी समुदाय के लोग सोचेंगे और उस पर आगे कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन जनसंख्या के आधार के हिसाब से अब तक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाया है। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी इसी वर्ग से आते हैं। सत्ता में काबिज होने के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसका पेच फंसा हुआ है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि पिछड़े वर्ग को उनका हक मिलेगा कि नहीं। द न्यूज़ के लिए कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट।